हाँ तो नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम OMR शीट को कैसे अच्छे ढंग से भरें। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मात्र 7 से 9 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आप गलती ना करें। इसके पहले मैं प्रॉपर तरीके से आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिए साथियों, ये आपकी OMR शीट होगी, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट OMR शीट है। शुरू से लास्ट तक देखिए पहले इसको, तब हम आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरू से लास्ट तक आपकी OMR शीट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, देखिएगा ढंग से। ठीक है, ये इतना आपका जो है OMR शीट मिलेगी। अच्छा, इसको कैसे भरेंगे, क्या करेंगे और कहाँ पे गलती नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना। चलिए देखते हैं साथियों। जिला कोड और नाम ये आपका लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और केंद्र कोड आपका लिखा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक आपका साथियों यहाँ पे भरना होगा। पिन कोड और नाम आपका लिखा हुआ हो मिलेगा और इसका प्रश्न पत्र आपका लिखा हुआ मिलेगा। और साथ में अगर ध्यान दें साथियों आगे, तो प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। मतलब साथियों चारों में से कोई एक सही होगा, उसको भरेंगे। ये आपका लिखा हुआ मिलेगा, ये भी आपका लिखा हुआ मिलेगा। अनुक्रमांक भरना पड़ेगा और विषय का कोड और नाम ये आपका लिखा हुआ मिलेगा। प्रश्न पत्र संख्या आपकी लिखी हुई मिलेगी। इतना कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, आगे करना क्या है, ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना बाबू, ये कंप्लीट। अच्छा, आगे अगर बात करें तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान दीजिए, पूरी रणनीति को ध्यान देना बाबू। क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 4 ऑप्शन है, A B C D। ऐसे 2 के 4 ऑप्शन है, जिसके भी जो भी ऑप्शन है उसको हम डार्क कर देंगे, प्रॉपर तरीके से गोला कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। जैसा कि प्रश्न पत्र आपको जब मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लिखा होगा। जैसे इसमें देखिए बाबू, इसमें लिखा है DS, क्या लिखा है DS, पहले D बाद में S, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे D। इसको पहले भर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे D और यहाँ पे भर देंगे S। और साथियों इसमें से D को गोला करेंगे, जहाँ पे भी D होगा उसको हम गोला करेंगे। अब यहाँ पे देखो A B P C जो कुछ भी है साथियों, यहाँ पे जहाँ भी आपको D मिले, जैसे आपका D है तो D मिला साथियों, तो यहाँ पे D को गोला कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे D है। अब जो भी आपका मिलेगा उसको आप गोला कर देंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे हमारा D था तो हो गया D। और साथियों इसमें S आपको जहां भी दिखे वहां भी, जैसे S एक ही बार दिखेगा, बार बार नहीं दिखेगा साथियों, तो यहाँ पे S को गोला कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम S को करेंगे। जगह बाहर छूटे भी ना और बाहर आपका गोला हो भी ना, थोड़ा बहुत साथियों चल जाता है लेकिन बहुत ना हो पाए, तो ये हो गया आपका D, ये हो गया S। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें आगे साथियों, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ भी देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अभी क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो भी आपका हस्ताक्षर करते हैं। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये आपको यहाँ पे मोहर लगी मिलेगी साथियों पहले से। ठीक है ना, और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर देख रहे होंगे, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी कक्षा में जो भी आपके जिस निरीक्षण में आप जिसके निरीक्षण में पेपर दे रहे होंगे उसकी यहाँ पे जो है सिग्नेचर होगी। और उसके बाद में साथियों ये वाली स्लिप आपकी प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, जो ऊपर भरेंगे उसी का यहाँ पे उत्तर देना है कि एक का कौन सा दिए हो, दो का, ऐसे यहाँ पे। और ये जो प्रतिलिपि है साथियों, ये उसको जो है स्कूल में ही रोक लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कट पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे कैंची बनी हुई है, मतलब ये स्कूल का है। ये डाटा पूरा स्कूल का रहेगा। आप यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करना है, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, मतलब एक प्रतिलिपि जाएगी, दूसरा रुकेगी। यहाँ पे आपको जैसे वहां पे BS था बाबू, अभी DS डाले थे ना, तो यहाँ पे DS आपको भर देना पड़ेगा फिर से DS। तो मतलब रिपीट करेंगे, जो चीज ऊपर वही यहाँ पे रिपीट करना होगा। तो आइए कैसे करेंगे, कैसे भरेंगे, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं साथियों। जैसे आपको देखिए कोई क्वेश्चन है, जिसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए हिंदी का पेपर आप दे रहे हो और पहला क्वेश्चन आपका आ गया। कोई पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या है, दो तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम पहला क्वेश्चन मान लेते हैं आपका है, जैसे इसमें देख रहे हैं लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे पहला है आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, यही ऑप्शन सही है। तो पहले का ए गोला करेंगे। पहले का कौन सा गोला करोगे बाबू, ध्यान दो, पहले का यहाँ पे ए गोला करेंगे। विधो तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम गोला करेंगे पहले का ए। तो यहाँ पे पहला पकड़ो और इसका ए गोला करो। ध्यान दो, पहले का ए, यहाँ पे हम गोला करेंगे पहले का ए। तो यहाँ पे ए को पकड़ो, ऐसे गोला कर दो बाबू, बढ़िया बेहतरीन ढंग से ए को हम गोला कर देंगे। और गोला करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम ए को गोला करेंगे। अच्छा, आगे देखा जाए, फिर लिखा है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, तो ये होता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो सेकंड का आपका खा सही है, तो सेकंड का आपका बी सही है, तो यहाँ से हम बी को गोला करेंगे। बी को यहाँ पे गोला करेंगे। ठीक है साथियों, ऐसे बी को गोला कर देंगे। हर एक क्वेश्चन में कोई एक विकल्प सही होगा, उस विकल्प को डार्क कर देंगे। अगला है ठूठा आम किसकी रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय की। फर्स्ट ऑप्शन सही है, तीसरे का पहला ही गोला कर देंगे। तो तीसरे का पहला गोला कर दोगे। इसी प्रकार अगर आगे बात करें,
देखते रहिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बाहर नहीं होना चाहिए, विदाउट तरीके एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, डार्क पूरा। क्वेश्चन, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, तो फर्स्ट को आपको डार्क कर देना है प्रॉपर तरीके से। बेहतरीन ढंग से बाहर नहीं होना चाहिए साथियों। बहुत बेहतरीन कॉपी मिलेगी, परेशान मत हो, बहुत विदाउट तरीके से। दो कॉपियां मिलेंगी, एक ये आपकी ओएमआर शीट जो कि 20 मिनट में कर लेना है आपको और दे देना है, और एक दूसरी मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर बढ़े बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब आप समझ चुके हो, जिसका भी जो है उसको हम डार्क करके भर देंगे। अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, सेकंड है, तो क्वेश्चन 5 का सेकंड डार्क कर दीजिए। क्वेश्चन 5 का सेकंड डार्क कर दीजिए, आराम से करिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं साथियों, बहुत बेहतर तरीके से, है ना, एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करते रहिएगा। अच्छा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। ग ऑप्शन है आपका सही। अज्ञे, छह का आपका गा मतलब सी, एक गा का मतलब आपका सी हो गया। तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया सी। अच्छा, इसी प्रकार अगर आगे बात करें, तो अगला है 7, गाथा, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो बताओ, चंद्रवरदाई गा, 7 का गा है साथियों, 7 का गा है। 7 का गा मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये आप 10th के लिए है, 12th में डायरेक्ट एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में आपको सबको लिखना पड़ेगा। तो साथियों, ये हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं दिनकर खा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो सेकंड कर देंगे। सेकंड आपका सही, तो सेकंड कर देंगे साथियों। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ऐसे आपको करना है, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की लिखा है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास, 9 का आप सब सही है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डार्क हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका डार्क हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर बात करें 10 की, तो 10 है, उपमा के कितने अंग होते हैं, तो 4। उपमा के 4 अंग होते हैं, तो उपमा के 4 अंग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपमा के 4 अंग ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ऐसे अगर बात करें, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 4। 11 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 11 का बोलो। 11 का खा सही है, तो सेकंड ऑप्शन। 11 का खा सही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खा हो जाएगा। ऐसे साथियों भरते रहेंगे। 12 में देखिए कौन सही है, का, तो 12 का हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, तो पहला हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जो ऑप्शन आपको सही दिखेगा उसी को डार्क कर देना है बस, और कुछ करना नहीं है। अच्छा, आगे बात करें, तो रात का तत्समक होगा, रात का तत्समक होगा, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपका का सही है, तो 13 का कर देना, 13 का आपका राइट आंसर होगा साथियों। इसी प्रकार अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बादल का पर्यायवाची होगा, तो वारिद, क्या होगा साथियों, वारिद, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, तो 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे अगर पढ़े क्वेश्चन 15 की तरफ, जो भी ऑप्शन आपको सही दिखे साथियों, जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन 15 की, आपका गुरुवात ऐसा में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, तो खा मतलब 15 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से 15 का खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, 15 का खा। अब अगर आगे बढ़े, विधवत तरीके से डार्क कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन पन्ना मिलेगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विधवत तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम अब, तो 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान दीजिए अच्छे से। लिखा है, प्रत्युपकारः में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, खा ऑप्शन आपका सही है। 16 में खा है साथियों, तो 16 में खा भरिए, मतलब सेकंड। 16 का सेकंड भरिए, कोई दिक्कत नहीं, 16 में सेकंड भर दीजिए। इसी प्रकार अगर आगे बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ध्यान दीजिए। लिखा है, मधुसू शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है, तो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति और बहुवचन, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन आपका राइट है, तो आपका 17 का खा होगा। 17 का खा का मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़िए, बहुत विधवत तरीके से भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, संसार का पर्यायवाची भूमंडल गा, 18 का गा मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 18 का गा साथियों। इसी प्रकार 19 और 20 को देखते हैं, तो 19 में अगर देखें, लिखा है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो हसतु होगा, 19 का गा। 19 का गा मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आगे बढ़े साथियों, तो आगे में क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में बनेगा, तो पठ में हलंत होगा, तो 20 का होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे गोला कर देना, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत साथियों, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका पेपर कोड मिलेगा ही, कोई टेंशन नहीं। ए बी या सी डी या डी एस जो कुछ भी ये आपका भरा हुआ मिलेगा, ऊपर वाला पोर्शन भरा हुआ मिलेगा, अंक क्रमांक आपको डालना पड़ेगा। ये चीज़ें देखो, ऐसे भरना है आपको, ये बताया है, ये गलत है, ये आपका भरने का सही तरीका है। इसको भर दिए, ये भी भर चुका है।
केंद्र का जो है व्यवस्थापक की मोहर लग चुकी होगी। आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे जो आपको जिसके निरीक्षण में आप पेपर दे रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से इतना कट करके इस विद्यालय के लिए है। अच्छा, अब ये क्या करोगे, यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे देखो एक का कौन सा उत्तर हमारे हो, यहाँ पे देखो एक का आपका कौन सा है ए, तो एक का आ है ना, तो यहाँ पे डालोगे ए, यहाँ पे डालोगे, या आ है तो आ, यहाँ पे ए डालोगे। अच्छा, इसमें देखो सर दो का बी है तो दो का यहाँ पे बी डालोगे, यहाँ पे आपका दो का बी पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरे का देखो ए है तो यहाँ पे तीसरे का ए डालोगे, तीसरे का ए। चौथे का ए है तो यहाँ पे चौथे का ए हो जाएगा। पांचवे का बी है तो यहाँ पे पांचवे का बी लिखोगे, यहाँ पे पांचवे का बी होगा। छठे का सातवें यहाँ पे सी है तो यहाँ पे छठवें का सी लिखोगे। और इसी प्रकार अगर सातवें की बात करें सी, तो सातवें का सी होगा। आठवें का देखो यहाँ पे साथियों, आठवें का आपका है कितना बी, तो आठवें का बी हो जाएगा। और नौवें का ए है और 10वें का भी ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में देखिए साथियों, 11 में आपका बी है, फिर जो है 12 13 14 ए है, तो यहाँ पे 11 में बी कर देंगे और 12 13 14 में ए है। अच्छा, इसी प्रकार 15 की बात करते हैं तो साथियों 15 16 17 में बी है, तो बी 15 16 17। अच्छा, ये बी हो गया। 18 में बी, 18 में सी, 19 में सी, इसमें सी है और 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 20 में क्या हो जाएगा, 20 में हो जाएगा ए, तो ये आपका बी 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 और ये हो जाएगा 18 में सी, 19 में सी, ए। देखो जो आप यहाँ पे भरे हो इसी को देखते हुए बाबू यहाँ पे आपको भरना है, जो यहाँ पे भरे हो वही देखते हुए, मतलब ये जो मतलब इसीलिए रोका जाता है कि आपको इंटरफेयर हो, कोई दिक्कत आती है कॉपी में जो कि भेज दी गई है बोर्ड को, तो आप स्कूल में आपका होना चाहिए जिसके वहां से आपका चेक हो जाएगा। तो साथियों कुछ नहीं था, बहुत बेहतर तरीके से आप कर ली होगी, बहुत बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं। यहाँ से एक एक विकल्प को भरना होगा, डार्क करते हुए भर दीजिएगा, ये इतना भरा हुआ मिलेगा, इधर का आप भरेंगे, इधर पेपर कोड होगा, है ना, जो कुछ भी पहला अच्छा लास्ट अच्छा इसको भर देंगे, डार्क कर देंगे। उस मतलब जो भी यहाँ डी है तो डी ढूंढ लो, जहाँ पे वहाँ पे डार्क कर दो, यहाँ पे एस कर दो। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम ऊपर से नीचे तक आपको फिर से दिखा देते हैं कंप्लीट, देखिए कैसे भरना है। एक बार कंप्लीट देख लीजिए प्रॉपर तरीके से साथियों। उसके अंदर वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा साथियों। आपके प्यार का इंतजार रहेगा, प्यार दीजिएगा साथियों। फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक अगर आप पहली बार जनता करियर क्लासेस परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो का। आपका प्यार केवल इस वीडियो को शेयर करने से हमें मिलेगा। होपफुली आप सब शेयर करेंगे। फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।